गुल्ला सिमसम गुल्ला। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण का नेक्स्ट चैप्टर। अभी तक जितने काफ़ी लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ पीछे जाइए, लिस्ट बनी हुई है, आप लोग एक करके बाकी लेक्चर को भी देख करके इस चैप्टर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पिन करके आप लोग उस डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग चलते हैं न्यू लेक्चर में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। किसके बारे में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा, ये किस प्रकार से हमारा बनता है, ये किस प्रकार से हमारा क्या करता है, काम करता है, हम इन सब के बारे में क्या है जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका हम एक सेटअप तैयार कर लेते हैं। उस सेटअप के बाद में उसको आप लोग को क्लियरली समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग एक मिनट जरा, एक मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। इस स्ट्रक्चर में देखो मैंने क्या क्या बनाया। एक्चुअली यहां मैंने एक बड़ा सा कंटेनर बीकर टाइप का लिया होगा। इसमें हमने दो सेल बना लिए हैं और सेल बनाने के दो चैम्बर निकाल लिए। इनलेट और आउटलेट की अगर बात करते हैं, यहां से निकलने के लिए क्या कर दिए, दो चैम्बर बना लिए। यहां से क्या करते हैं, यहां से हम इसमें एक सॉल्यूशन डालते हैं। यहां से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन डालेंगे और इस वाले पार्ट से क्या होगा, वो सॉल्यूशन हमारा बाहर निकल के तैयार हो जाएगा, यानी जो बनना है वो बन जाएगा हमारा। अब देखो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना NaOH की कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले दो क्या होता है, इसमें सेल लेते हैं और एक सेल पे क्या होता है, कैथोड होता है, एक सेल पे क्या होता है, इसमें एनोड की बात करते हैं। तो ये हमने कह दिया, ये हमारा क्या है, कैथोड है, ये हमारा क्या है, तुम्हारा एनोड है। ठीक है, उल्टा हो गया, ये हमारा क्या होगा, ये सॉरी ये एनोड होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर एनोड। ये क्या है, तुम्हारा कैथोड है। ये क्या है तुम्हारा एनोड, ये क्या है तुम्हारा कैथोड है। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, एक बैटरी से क्या कर दे रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं। इनको क्या कर रहा हूं, मैं एक बैटरी से जोड़ दे रहा हूं। अभी मैंने जोड़ नहीं रहा हूं, अभी कंप्लीट नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर कुंजी लगी, चालू चटकनी लगी हुई है। ठीक है, तो उससे मैंने क्या कर दिया, बंद है अभी। ठीक है, चल अब मैंने क्या करा, इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया। इसके अंदर कौन सा लिक्विड भरते हैं, तो हम लोग भरेंगे NaCl और प्लस H2O। इन दोनों को आपस में क्या कर देता हूं, मिला देता हूं। जैसे ही NaCl और H2O को मिलाता हूं तो इनके जो सॉल्यूशन बनता है, इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं ब्रायन सॉल्यूशन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्रायन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में अभी इसे ब्रायन ही पढ़ते हैं, तो ब्रायन विलियन कह देते हैं। ठीक है, इसमें क्या डालते हैं हम लोग, ब्रायन विलियन कहते हैं। तो ब्रायन विलियन इसके अंदर क्या करते हैं, भरते तो लोग भर देते हैं, फिर पूरे में क्या कर देंगे, अब हम ब्रायन विलियन इसमें क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, पूरे में। चलो हम लोगों ने क्या कर दिया, इस पूरे में ब्रायन विलियन को सॉल्यूशन को भर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बैटरी लगी थी, बैटरी से इसे पास कर दिया है। और जैसे ही पास करते हैं तो इसमें आयोनाइजेशन होने लगता है, आयनीकरण होने लगता है। यानी कि जो NaCl पानी का मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, ये अपने आप में आयरन होने लगा, इनका आयरन होने लगेगा। और जैसे ही इनका आयरन होता है तो इस कंडीशन देखो, अगर मैं तुम लोग को बताऊं NaCl कैसे टूटता है, NaCl तो ये कैसे टूटता है, इसके ऊपर जब आयनाइजेशन करते हैं तो ये टूटता है Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूटता है। और H2O की अगर बात करें जल की, तो जल कैसे टूटता है, तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ होता है। इसमें क्या करता है, आपस में क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक क्लोरीन गैस बना लेगा। क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस बना लेगा। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़कर हाइड्रोजन गैस बना लेता है। प्लस जो Na प्लस और ये OH माइनस बच रहा है, ये आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो यही सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनाना है हमें। तो यहां से क्या होता है, हमारा जो ई चैम्बर है, यहां से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, निकल, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता जा रहा है वो यहां से निकल रहा है।
ठीक है। और साथ में यहाँ पे कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पे यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है तुम्हारी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जो एनोड वाला पार्ट है इससे तुम्हारी कौन सी गैस निकलती है, तुम्हारी क्लोरीन गैस निकलने लगती है। तो देखो इसमें सेटअप में हमने क्या बोला, कैसे बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो क्या बोलेंगे, we will take a brine solution, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में पानी मिला लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in water to form the brine solution and pass over the electricity, यानी उस पे क्या होता है, साथ में विद्युत पास करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण देखने को मिलता है। तो ठीक है, क्या बोलेंगे, सुन लो पूरी बात को। We will add water in sodium chloride and form the solution. This solution is known as brine solution and pass over the electricity to form sodium hydroxide and chlorine gas at anode and hydrogen gas at cathode। ठीक है, ये हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे, सुनो जरा। हिंदी में कहते हैं सोडियम क्लोराइड तथा जल को आपस में मिलाने पर ब्रायन विलेन का निर्माण होता है तथा यह ब्रायन विलेन में विद्युत पास करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, एक मिनट इसको ड्रॉ कर लो आप लोग थोड़ा। ओके, तो एक और बात को समझो थोड़ा सा। अब इनकी हम बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन तो गया हमारा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, आप लोग को बताऊं तो सुन लो। फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली बात तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो किस प्रकार का होता है, व्हाइट क्रिस्टल होता है। कैसा होता है तुम्हारा, सफेद दानेदार रवा होता है। अच्छा एक मिनट जरा, आप लोग देख भी सकते हो, देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक टेस्ट, एक मैंने बीकर पे क्या लिया, पानी ले लिया। ठीक है, ये क्या कर रहा हूं, मैंने पानी ले लिया इसमें। फिर देखो इसमें क्या कर रहा हूं, मैं कुछ सॉल्ट डाल दे रहा हूं, यानी कि NaCl डाल दे रहा हूं। ठीक है, मैं कुछ इसमें क्या डाल रहा हूं, NaCl की कुछ क्वांटिटी मैंने क्या कर दी, अब डाल दी। ठीक है, मैंने काफी सारे इसमें NaCl डाल दिया। अब जैसे इसमें NaCl डाला तो इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, डिसॉल्व तो हो रहा होगा, तो यानी क्या होगा, NaCl प्लस मैंने वाटर ले लिया, तो ये इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनके हमारा तैयार हो जाएगा, ये सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा हमारा, यही सॉल्यूशन तो ब्राइन सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये ब्राइन सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, इसमें बना रहे हैं। ठीक है, गुल्ला सिंपल गुल्ला। तो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए बैटरी को लाते हैं और देखते हैं जरा क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए आप, थोड़ा कांच का गिलास नहीं तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकती है देखने में, लेकिन दिखेगी क्लियरली, आप लोग टेंशन ना लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन बनके तैयार होगा बढ़िया से, एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बैटरी मेरे हाथ में, बैटरी को डाल दे रहे हैं। आप लोग बैटरी में देखेंगे जो बड़ा वाला पार्ट है इस पर माइनस, माइनस मतलब क्या है हमारा, कैथोड। ठीक है, और एक प्लस वाला जो छोटा वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं हम लोग, एनोड कहते हैं। तो जो छोटे वाले पार्ट पे जो हमें गैस दिखाई देगी वो क्लोरीन गैस होगी, और बड़े वाले पार्ट पे कौन सी मिलती है हमें, सोडियम में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। अब इस कंडीशन में देखो, एक्चुअली मैं बताऊं आप लोग को, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है, ये माइनस वाली बड़े वाले पार्ट पे दिखाई देगी, तो ये बहुत तेजी से बुलबुले के साथ निकलती है। कैसे निकलती है, बहुत तेजी से बुलबुले के साथ निकलेगी। तो आप लोग देखना जरा, देखिए आप लोग, अब देखिए आप लोग, जो बड़े वाला पार्ट आप लोग को देख पा रहे हो, वहां से बहुत बुलबुले के साथ निकल रही है गैस। हाइड्रोजन गैस की आप देख रहे हो, बहुत तेजी से बुलबुले के साथ में निकल रही है, निकल रही ना। तो इससे यही चीज क्या हो रहा है यहाँ पर, यही प्रोसेस क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे हो रहा होगा। और धीमे धीमे क्या सॉल्यूशन, अगर हम इसको रखा रहने दे कुछ टाइम के लिए, तो ये सॉल्यूशन हमारे किस में हो जाएगा, बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने लगेगा, क्लोरीन गैस जो हाइड्रोजन गैस होगी वो तो उड़ जाएगी, और क्या होगा, ये बेसिक सॉल्यूशन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है, बेस होता है, जिसको हम लोग क्या कर लेंगे, फिल्टर पेपर से भी चेक करके आप लोग को दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए जरा आप, अब देखिए आप लोग, अब देखिए, देखो क्लोरीन गैस भी बबल्स करने लगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो कितनी तेजी से निकल रही है।
निकल रही कि नहीं निकल रही? आप लोग देख पाएंगे बहुत तेजी से क्या हो रही सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग को दिखते हुए। और क्लोरीन वाले गैस पर भी क्या होगा, बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, तो क्लोरीन गैस भी क्या हो गई, धीमे धीमे निकलना स्टार्ट हो गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकिन जो मतलब जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो बहुत तेजी से निकल रही है। अब यही कुछ टाइम बाद, इसको लगभग 2 से देखते हैं, अभी हम लोग चेक करते हैं इसको, तब तक हम आगे की चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। तब तक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। चल अब बात करते हैं, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया हमारा यहाँ पे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये बेसिक होता है, ओके। लेकिन हम इसकी भौतिक गुण की यानी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए अगर बोलेंगे तो बिल्कुल आप लोग याद रखना कि ये क्या होता है, हमारा व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। कैसा होता है, हमारा व्हाइट क्रिस्टल होता है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली बात तो बोल देंगे इसमें क्या होता है, ये व्हाइट क्रिस्टल होता है। और दूसरी बात अगर करते हैं तो कह देते हैं ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। व्हाइट क्रिस्टल। और सेकंड बात की क्या बात करते हैं हम लोग, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हाई, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, हाई होता है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की मतलब इसकी कोई भी एक दो रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पहली प्रॉपर्टी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाता है तो ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी क्या बना लेता है, ये NaCl और प्लस में बना लेता है साथ में H2O का फॉर्मेशन हम लोग कर लेता है। तो कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पास करते हैं तो उस कंडीशन में हमें NaCl देखने को मिलता है, प्लस वाटर गैस क्या होता है, वाटर यानी वाटर क्या होता है, बनके तैयार हो जाता है, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की जो सेकंड रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं जब भी क्या होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही CO2 गैस को डालते हैं, किस कौन सी गैस डालते हैं हम लोग, CO2 गैस को डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जैसे ही पास करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से ये बना लेता है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या बना लेता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। प्लस में क्या होता है, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक्चुअली अगर देखा जाए इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करें तो 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो ये 2 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या कर देता है, ये रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, एक सेकंड देगा, बैलेंस नहीं हुई है, यहाँ पे 2 लेना है, यहाँ नहीं लेना 2, क्योंकि 2 सोडियम की वैलेंसी, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन के साथ लगते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 2 होती है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा 2 NaOH को लेंगे प्लस CO2 को लेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, इससे रिलीज हो जाती है। अगर हम बात करें तो कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस में CO2 गैस पास करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। सोडियम कार्बोनेट ये वही वाला सोडियम कार्बोनेट है जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा में भी कहते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या केमिकल प्रॉपर्टी की सेकंड रिएक्शन है। बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देखें, क्लोरीन भी बना, हाइड्रोजन भी बना और साथ में NaOH का सॉल्यूशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो क्लोरीन देखो, तो पहली बात तो लेबोरेटरी में बहुत सारे टेस्ट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए लिया जाता है। दूसरी बात अगर क्लोरीन की बात करते हैं, इसको वाटर ट्रीटमेंट यानी कि पानी की सफाई के लिए क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ से मतलब जहाँ से पानी आता है, टंकी वगैरह जो होती हैं उसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस को मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पानी हमारा फिल्टर्ड होकर क्या होता है, साफ पानी आता है, ठीक है। तो पानी को ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन गैस क्या, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हमारे फ्यूल के रूप में कंजप्ट की जाती है, फ्यूल के रूप में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है,
ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करते हैं तो इसके बहुत सारे यूज। पहली बात कि व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, इसका यूज की अगर बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनाने के लिए भी क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। दूसरा सोडियम कार्बोनेट बनाने में ये इसका यूज किया जाता है। तीसरी जो मेन यूज है, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। एक तो यूज हमेशा फिक्स रखो, कोई भी किसी का भी यूज पूछे, इन लेबोरेटरी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। लेबोरेटरी इन लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये तो फिक्स है, हर जगह तुम्हें क्या करना, अपने कॉमन सा यूज है, ये लिख देना है, ठीक है। दूसरी बात सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो जो लकड़ी से कागज बनता है, लकड़ी से जब कागज बनता है तो इसी का ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ही क्या होता है, इसको हम लोग लकड़ी से कागज बनाने में हेल्प यूज आता है। एक्चुअली लकड़ी को क्या करते हैं, पतले पतले बारीक में उसे क्या होता है, काट लिया जाता है। उसके बाद में इसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड में डुबाया जाता है, जिससे क्या होती है, लकड़ी हमारी मेल्ट हो जाती है, एक प्रकार से गलती जाती है। गलती जाने उसके बाद में काफ़ी सारी प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, कागज बन के तैयार होता है। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है लकड़ी से कागज बनाने के लिए। साथ में अगर हम बात करते हैं इसका यूज और कहाँ है, तो इसके हम लोग जो फाइबर्स बनते हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी क्या करता है, इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे यूजेस क्या हो जाते हैं, हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी होते हैं, क्लोरीन के भी होते हैं, साथ में क्या होते हैं, हाइड्रोजन। साथ में इसमें सोप यानी साबुन और डिटर्जेंट की बात करते हैं। अगर साबुन जो बने होते हैं ना, साबुन या डिटर्जेंट जो बने होते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल करता है। अभी देखो ये Na2CO3 डस्ट NH2 लग जाएगा तो क्या होगा, सोप क्या बन गया, हमारा डिटर्जेंट बन जाएगा, यानी कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के काफ़ी सारे यूज होते हैं, जो कि आप लोग को याद रखने। दो तो याद रखने कौन कौन से, देखो, इन लेबोरेटरी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा कागज बनाने वाले कारखानाओं के में, ठीक है, फॉर मेकिंग द पेपर बाय द ट्री, तो कागज बनाने वाले कारखानों में उपयोग करते हैं। दूसरा साबुन एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए, साबुन एंड डिटर्जेंट फॉर मेकिंग द सोप एंड डिटर्जेंट, तो साबुन और डिटर्जेंट बनाने के लिए भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस प्रकार से 2-3 यूजेस क्या रखो आप लोग, बिल्कुल याद रखो, ठीक है। आई होप आप लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, उसको आप लोग को उसको भी बता दूंगा, कोई भी डाउट अगर आता है तो आप लोग को, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर। जब पानी से इसको निकाला गया तो आप लोग देख सकते हैं इसका क्या हाल हो गया है, कलर इसका पानी का पूरा क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। एक्चुअली इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन तो किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के साथ में जो इसके मॉलिक्यूल्स, मतलब बैटरी के जो पार्टिकल्स है, आयरन के साथ में रस्ट भी फ्री हुई इससे, साथ में जो इसके अंदर ग्रेफाइट वगैरह की जो रॉड लगी हुई तो वो भी मेल्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। लेकिन अब हम लोग को मेन काम क्या था, इसको चेक करना है कि हमारा बेसिक है या एस्टेक। क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब हम लोग इसमें डाल रहे थे तो क्या हुआ रहा था, ये वाला प्रोसेस हुआ इसमें, तो इससे क्या हुआ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस तो निकल गई है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस अगर निकल गई तो बेसिक होना चाहिए, और बेसिक होना चाहिए तो यही तो बेसिक की डेफिनेशन होती है। जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, वो क्या होते हैं हमारे, यानी कि जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे उसे क्या कहते हैं, क्षार यानी बेस कहते हैं। तो चेक कर लेते हैं जरा हम इसमें डाल के, देखिए जरा। अब जैसे ही इसको निकाला, अब देखिए आप लोग, हाँ थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा टाइम लगा इसमें। देखिए अब आपका जो रेड लिटमस पेपर था, ये देखो रेड लिटमस पेपर था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका ब्लू लिटमस पेपर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे जो रेड लिटमस पेपर था, ये क्या हो गया, लगभग ब्लू कलर के फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इससे प्रूव हो जाता है कि हाँ ये जो सॉल्यूशन हमारा बना, ये बेसिक सॉल्यूशन तो है। हाँ इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें हम लोग, तो बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी हल्का है, कमी इसकी। प्रूव हो गया कि जो हमारा सॉल्यूशन है, इससे प्रूव हो गया कि जो हमारा सॉल्यूशन इसमें बन के तैयार हुआ है, एक प्रकार का बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह ही बिहेव कर रहा है। अब ये पूरा ब्लू नहीं कर पाने का रीजन एक्चुअली है कि इसमें जो हमारी बैटरी की जो रस्ट वगैरह थी, ये रस्ट वगैरह भी क्या होगी, इसके साथ क्या होगी, डिसॉल्व हो गई है, जिसकी वजह से ये पूरे तरीके से बेसिक नहीं हो पाया। और साथ में ये बेसिक हो भी नहीं सकता था, क्योंकि सोडियम क्लोराइड से डायरेक्टली सोडियम अगर बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड से विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं कर रहे थे हम, नॉर्मल बैटरी का यूज़ कर रहा था DC, तो हो सकता है उसकी वजह से भी क्या होगा, परफेक्टली बेसिक सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। वही हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड का तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, ठीक। तो हमारा हाँ लेकिन ये बेसिक सॉल्यूशन है हमारा, ओके। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।